एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज 69,000 शिक्षक भर्ती का दिशा और दशा दोनों तय होने वाला है। आज इसका भाग्य का फैसला होने वाला है कि भर्ती प्रक्रिया चलेगी या कुछ दिन और अभी रुकेगी। तो साथियों, पूरी जानकारी सुनने के लिए आप अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको पता चले कि दोनों तरफ से जो कौन कौन वकील है और किस किस मैटर पे आज भयंकर सुनवाई होने वाली है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें, जिससे जो जानकारी नहीं सटीक पाता है वो भी सटीक जानकारी पाए, और सटीक जानकारी से ही आपको सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। अब चलते हैं मुद्दे पे। आज जो है 37,000 सीटों को लेकर के 37,339 एसएम जो है, गौर करिएगा, 37,339 सीटों को सुप्रीम कोर्ट ने इस सीटों को रिजर्व कर रखा था। आज उसकी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 40-45 पर जितने भी लोग पास हो रहे हैं, जितने भी शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं, उनके लिए सीट रोक दी गई। शेष सरकार भर्ती करना चाहे तो कर सकती है। ये ललित महोदय के बेंच में आज है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा था, उसका प्रथम कारण यह था कि शिक्षा मित्रों को लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया भारांक के मुद्दे पर दिया था, उसकी भी सुनवाई होने वाली है। आ जाते हैं यहां पे, ये सीटों की बात हो गई, एसएम के भारांक का भी सुनवाई होगा। एसएम से संबंधित दो चीजों पे आज सुनवाई होने वाली है। शेष और भी सुनवाई है, दोनों की सबकी चर्चा करेंगे। इतनी सीटों को जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज किया है, शेष 32,000 सीटों को आप कर सकते हैं। दूसरी एसएम को जो भारांक मिला है 25 अंक है, इसको भी आज सुनवाई होने वाली है। आज शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्णय भी होने वाला है। आज ये बता देगा कि अगला डेट मिलेगा कि आज ही फैसला हो जाएगा। तो ये दोनों मुद्दे शिक्षा मित्रों से संबंधित है, इसकी सुनवाई आज होगी। अगली किसकी सुनवाई हो रही है? दूसरा सुनवाई ये है 60-65% वाले तथा 40-45%, इस पर सुनवाई होगी। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है बीएड को बाहर करने का मुद्दा है। बीएड को बाहर करने का ही आज सारे मुद्दे लग चुके हैं। तीसरा यहां और लग गया है 22,000 सीटों को ऐड करने का। ऐड करने के लिए इतने मुद्दे सारे के सारे एक साथ लग चुके हैं। सारे मुद्दे एक साथ लग चुके हैं। मतलब आपको 22,000 सीटों का बीएड को बाहर करने के लिए 40-45% की जितने भी मुद्दे थे इससे संबंधित सबको एक साथ समाहित करके आज सुनवाई होने वाली है। अब दो टीमें बढ़ गई, एक इधर की टीम हो गई, एक इधर की टीम हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट के जितने भी टॉप 10 वकील हैं, जितने भी वकील हैं, सबको एंगेज किया गया है। हमको लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट बना होगा इतिहास में, इतिहास की बात बोल रहा है, इतिहास में जब से सुप्रीम कोर्ट अपनी न्याय प्रणाली को देख रही है, इतने कोई भी टीम इतने सभी वकीलों को एंगेज नहीं किया था। सारे के सारे टॉप 10 वकील एंगेज हैं। अब आप सोच लीजिए, हरीश साल्वे जैसे लोग यहां पे आ जा रहे हैं। हरीश साल्वे जैसे, गोपाल सुब्रमण्य स्वामी, पीएस पटवालिया, अहवालिया जैसे हैं,
मतलब कोई ऐसा सुपरस्टार वकील नहीं है जो आज नहीं उतरने वाला है, सारे के सारे उतर रहे हैं। जब हरीश साल्वे को आज हायर किया गया तो समझे कि सारे के सारे जितने सर्विस मैटर के ज्ञाता थे सबको उतारा गया है, सारे पक्षों की तरफ से। आज इनकी तरफ से 60-65 की तरफ से हरीश साल्वे महोदय हैं और 40-45 माने एसएम की तरफ से सुब्रमण्यम है, गोपाल सुब्रमण्यम है, पीएस पटवालिया है, अहलुवालिया है, बहुत सारे वकील उतर रहे हैं। वकीलों का हुजूम आज जा रहा है। बस दुर्भाग्य यही है कि जो सुनवाई होगी ओपन कोर्ट में नहीं होगी। नहीं तो आज तो सुनने में भी मजा आता है। जब वकीलों का हुजूम उतरता है तो जज महोदय भी सुनते हैं कि क्या वकीलों का ज्ञान होता है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। फिर भी आज का दिन तो बहुत ऐतिहासिक रहेगा। अब हम चलते हैं कि आखिर में हो क्या सकता है। इतने बड़े बड़े वकीलों को जब लोग उतार रहे हैं तो इसमें होने की क्या संभावना है। जहां तक मेरा अपना विश्वास है, अपना जो कह रहा है, जब वकीलों का हुजूम बड़ा होता है तब कोई भी निर्णय तत्काल नहीं आती है। जज महोदय भी निर्णय देने में 20 बार हिचकने लगते हैं, 20 बार सोचते हैं। एक समय था जब 25 अंकों का भारांक हरीश साल्वे ने दिलाया था और आज वही हरीश साल्वे इसकी तरफ से खड़े हो गए, बीएड वालों ने खड़ा कर दिया। गोपाल सुब्रमण्यम, पीएस पटवालिया, अहलुवालिया, जितने भी हैं सर्विस मैटर के, सब बी शेखर भी इंगेज हैं। बी शेखर भी है जैसे वकील को इंगेज कर दिया गया सर्विस मैटर में। मीनाक्षी अरोरा को भी इंगेज किया गया है, महालक्ष्मी पावनी को इंगेज किया गया है, बी मोहना को सब लोग इंगेज कर लिए हैं। मतलब अब कोई बचने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े सारे के सारे जितने सर्विस मैटर के सबको खड़ा कर दिया गया है। देखने वाली दिलचस्प ये मैटर आएगा कि आखिर में जज महोदय निर्णय क्या लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही बौछार होगी, दोनों तरफ से ही कहा जाएगा। अब अपना आकलन लेके चलते हैं कि मेरा व्यू क्या कह रहा है, मेरा विचार क्या कह रहा है। अपने विचार की वजह से अब हम आपको बता रहे हैं कि होने वाला क्या है। तो 37,000 सीटें और 25 अंकों को, तो 25 अंकों को कोई डिगा नहीं सकता है। 25 अंकों का भारांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें नो परिवर्तन, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इसको ले गया वो बेकार की बात है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि निर्णय 2017 में आया हुआ था और उस समय राम जेठमलानी जैसे, हरीश साल्वे जैसे, कपिल सिब्बल जैसे, सलमान खुर्शीद जैसे वकीलों का हुजूम था उस समय में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब रही बात, चलते हैं 37,339 सीटों को पर ही फैसला आना है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें अभी तत्काल निर्णय लेने में जब वकीलों का हुजूम जाएगा तो इसको भी निर्णय लेने में जज महोदय को 20 बार सोचना पड़ेगा कि आखिर में एक ही भर्ती में 2 कट ऑफ कैसे निर्धारित होगा। ये सर्विस मैटर का सीधा सीधा उल्लंघन है, ये हरीश साल्वे पूरा पेश करेंगे। उधर से भी अच्छे वकील आए हैं, वो भी पेश करेंगे कि जब हमारा भर्ती में कंटिन्यू दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 भर्ती में कंटिन्यू दिया गया था, तो एक भर्ती में जब 40-45 लगा तो दूसरे में लगाने में इनको दिक्कत क्या हो रही है? आखिर में इनको दिक्कत क्या है? क्या 60-65 वाला लड़का सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा जब 40-45 लगेगा? क्योंकि मेरी ही भर्ती है, मेरे ही भर्ती को 2 भागों में जब डिवाइड किया गया तो उसमें 2 रूल क्यों लगाया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको कंटिन्यू 2 भर्तियों में शामिल किया जाए। देखिए दोनों पक्ष मजबूत हैं, दोनों पक्षों की हम चर्चा कर रहे हैं।
एक पक्ष यही कहेगा कि एक भर्ती में 2 कट ऑफ नहीं निर्धारित हो सकता है, और दूसरा ये कहेगा ये तो मेरी भर्ती है, 1,37,000 सीटों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 भर्तियों में करने को कहा था, 2 अलग अलग कट ऑफ निर्धारित करने को नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में है। अब एक आर्डर सुप्रीम कोर्ट का है और दूसरा आर्डर सर्विस मैटर का, सर्विस रूल का 1981 का है। दोनों अपने अपने जगह पे दोनों सही हैं। अब जज महोदय को निर्णय लेना है, और जज महोदय को निर्णय लेने में इसमें बहुत कठिनाई महसूस होगी। दोनों अपने आप में सही हैं, हम ये नहीं कह रहे, दोनों अपने आप में दोनों सही है। अब किस्मत किसका साथ देता है ये तो समय बताएगा, और हमको नहीं लगता है कि 2 जज या 3 जज इसका निर्धारण जल्दी कर पाएंगे। इसका निर्धारण तो फुल बेंच का गठन करके ही होगा, इसके पहले जल्दी हो नहीं सकता है, क्योंकि जिधर भी होने वाला होगा उधर दूसरे वकील कहेंगे ये गड़बड़ है, क्योंकि ये मेरी 2 गलती थी। ये आज होने वाला है, दिशा और दशा तय करेगी। यदि कोई भी निर्णय देगा तो एक पक्ष के लिए घातक सिद्ध होगा और दूसरे पक्ष के लिए भी घातक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज इतिहास रचेगा यदि निर्णय आ गया। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि आज निर्णय आएगा। फिर भी जज महोदय सुप्रीम पावर है उनके पास। तीसरी बात कर सकते हैं बीएड वालों को बाहर करने का, ये केवल और केवल पैसा खर्च करने का, बीटीसी वालों का केवल और केवल फिजूल बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन 2018 में ही बीएड वालों को शामिल कर दिया गया, इसमें कोई दम नहीं है। तीसरी बात करते हैं 22,000 सीटों को अगर वकीलों ने उन्हीं वकीलों ने ये कह दिया कि माय लॉर्ड अगर 22,000 सीटों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बुराई है, क्योंकि वकील तो खड़ा रहेगा, सारे वकील रहेंगे। अगर 22,000 सीटों को ऐड कर दिया जाए, मेरे पास सीट है, सरकार सहमति दे दे तो सीट को ऐड कर दिया जाए, झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। जो लोग झगड़ रहे हैं 37,000 देखिए करीब करीब पहुंच रहा, 10,000 सीटों का अंतर है, अगर उनको दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है। ये अब सरकार जाने, सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या नहीं कर सकती है, कोर्ट क्या कर सकती है, ये डिपेंड करता है, सुनवाई के ऊपर करता है। लेकिन आज एक बात सिद्ध होती है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। एक बहुत बड़ा संदेश मार्केट में आने वाला है, बहुत बड़ा संदेश आपके सामने भी हो गया कि जो लोग कहते हैं गरीबों को न्याय मिलता है, वो केवल और केवल हमारा आपका वहम है। न्याय गरीबों को मिलती नहीं है, क्योंकि हरीश साल्वे का फीस सबको देने की बस में नहीं है, सुब्रमण्यम की फीस सबको देने की नहीं है, आलवालिया की फीस सबको देने की बस की बात नहीं है। इतने बड़े बड़े वकीलों का मात्र 10 मिनट अगर वो सुनवाई करता है तो 10 लाख 20 लाख रुपया चला जाता है। अब बताइए कि 5 मिनट की सुनवाई में, 10 मिनट की सुनवाई में 10 लाख, ये आज करोड़ों का खेल है, अरबों का खेल हो गया। अरबों का, 1 करोड़ से ऊपर जब जाती है तो अरबों का हो जाता है। 10-10 लाख रुपया 5 वकीलों का हो गया, 50 लाख रुपया तो मोटी मोटा हो गया, सारे वकीलों का हुजूम जा रहा है। इसके मतलब अरबों का है खेल, इसमें करोड़ों से अरबों का हो गया खेल। जब करोड़ों का वारा न्याय हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में लोग कहते हैं गरीबों को न्याय मिलता है, अरे कभी कभार एकाध फैसला दे दिया जाता है कि लोगों को विश्वास जनता में बना रहे, लेकिन ये कोरी कागज है। जो लोग सोच रहे हैं कि हमको न्याय मिल जाएगा, ऐसे हल्के फुल्के में तो न्याय मिलने वाला नहीं, जम के मुकाबला करना पड़ता है। जैसे आज ये लोग सिद्ध करेंगे कि मुकाबला होता क्या है, न्याय प्रणाली को भी लोग दिखाएंगे, जज महोदय को दिखाएंगे। देखिए आप ही का जो आप कहते हैं कि न्याय सस्ती है और भारत की न्याय सबसे महंगी है और सबसे बेकार प्रणाली है। एक जूनियर वकील को जिसकी क्षमता होती है, जूनियर वकील यदि बात सही कहता तो सुनना चाहिए था, कोई जरूरी नहीं है। लोग मजबूर होकर के 20 लाख 30 लाख खर्च करते हैं वकीलों पे, एक हियरिंग पे। ये केवल और केवल गरीबों का शोषण होता है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। आज से ही नहीं, जब से देश आजाद हुआ, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ, तब से बता रहे हैं। अंग्रेजों के शासन, केवल अंग्रेज चले गए हैं, केवल अंग्रेज यहां से गए हैं, लेकिन आज भी हुकूमत अंग्रेजों वाली ही चल रही है। वही सेम सब कुछ है, केवल और केवल हमारा देखने का नजरिया बदल गया है।
हम बोल सकते हैं, स्वतंत्रता दे दी गई है कि जितना मन में आओ तुम बोल लो, जितना तुमको मंच मिला है बोलने के लिए। जैसे मछली बहुत तालाब में तड़पने लगती है, चलती है तो मछली को लगता है कि सारी दुनिया तो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन जब एक व्यक्ति कांटा निकाल के बाहर फेंक देता तो पता चलता है कि मरने वाली होती है। वही याद दशा यहाँ की जनता का है। हमको लगता है कि हम स्वतंत्रता मिल चुकी है, सब कुछ हम स्वतंत्र हो चुके हैं, सब कुछ हमारे में है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठा के एक कांटा लगा दिया जाता, बांध दिया जाता, हमारे हाथ पैर बच जाते हैं और तब लगता है कि नहीं, भारत की न्याय प्रणाली, भारत की शासन सत्ता सब बेकार है, हमको उठा के कांटे में फेंक दिया गया। जनता है ये, जनता को ऐसे कांटे में, मछली की कांटे की तरह उठा के फेंक दिया जाता, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग इसलिए गुमराह हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग जो है वो चारा जो फेंकते हैं, याद करिएगा मछली तालाब में तैरती है तो चारा फेंका जाता है, तो चारा फेंक करके हमको आपको लड़ा दिया गया और हम आप उसी में गुमराह हैं। आज भी गुमराह है, पहले भी गुमराह थे। याद करिएगा, आपको इतिहास जो पढ़ाया गया वो इतिहास गलत पढ़ाया दिया गया। मुगल की सत्ता जब स्थापित हुई थी तो आप पढ़ लेंगे तो आपको रोने का मन करेगा। वही व्यवस्था आज भी लागू है, वो अत्याचार आज भी हो रहे हैं, वही मछली के कांटे की नुमा। देख लीजिए कि आप तो जब तालाब में रहते हैं तो आपको पता चलता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आज जो है देखते रहें, गौर करते रहें, जैसे ही कोई निर्णय आता है पुनः हम आपको आज देंगे और आज बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या निर्णय होने वाला है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।